हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल रघु एंकर में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम हल करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल क्षेत्र दर्शाइए। देखो यहाँ पर एक नया नाम अपने पास आया है, असमीकाएं। अब ये असमीका होती क्या है? देखिए, जो आपके पास रेखिक समीकरण होता है, जैसे रेखिक समीकरण है x + 2y = 0, ये क्या है? रेखिक समीकरण है ये। लेकिन ये रेखिक समीकरण ही रेखिक असमीका बन जाता है कब? जब इसके अंदर यहाँ पर ये लेस देन आ जाता है या लेस देन इक्वल आ जाता है, मतलब इनमें से कोई भी चिन्ह आ जाता है, या तो ग्रेटर देन का आ जाए, लेस देन का आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, लेस देन इक्वल आ जाए। इन चारों में से कोई भी चिन्ह यहाँ बराबर की जगह पर आ जाता है तो रेखिक समीकरण क्या कहलाता है? क्या बन जाता है? रेखिक असमीका। ठीक है, तो ये क्या होती है? रेखिक असमीका, जिनके बीच में ग्रेटर और लेस देन का साइन आता है। समझ गए इस बात को? चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, अपने पास है इसका हल क्षेत्र आपको दर्शाना है। हल क्षेत्र दर्शाने के लिए सबसे पहले जो आपको रेखिक असमीका दी गई है उससे हम क्या प्राप्त करेंगे? एक रेखा प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको क्या करेंगे हम? असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर यहां पर लिखेंगे हम असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझना है इसको। असमीका के रूप में लिखने पर अब देखो, जैसे आप असमीका को समीकरण कैसे बनाएं, इसके अंदर वो नहीं है आपको कोई वही नीम खोदनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर सीमेंट डालनी पड़ेगी, पत्थर डालने पड़ेंगे। यहाँ असमीका को समीकरण बनाने के लिए आपको केवल ये चिन्ह बदलना है। यहाँ पर जो भी हो उसकी जगह आपको केवल बराबर 2 लगा देना है, और जो आ जाए समीकरण उसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना है। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद में लाइक कर दे वीडियो को। अब देखो, इसके बाद में आगे है आपके पास, अब उसी तरह से आपको बॉक्स बनाना है जैसे आप पीछे बनाते हुए आए हो। अब देखो बच्चों, ये जो समीकरण है आपके पास, इसके अंदर क्या है? अकेला x है, y तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको दोनों के मान फाइंड करने हैं, x का भी और y का भी। अब देखो, ये समीकरण 1 है तो यहाँ पर एक ही बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर तो है ही अपने पास, y बराबर लेते हैं, y बराबर 0 लेने पर। अब देखो, आप यहाँ पर y बराबर 0 ले रहे हो तो समीकरण के अंदर y की जगह पर क्या रखेंगे? 0। लेकिन समीकरण में y है ही नहीं तो उसकी जगह पर हम नहीं रखेंगे। ऐसे नहीं है भाई शादी चल रही है और वहाँ पर भाई फूफा जी आए नहीं तो फूफा जी की जुआरी बुआ जी को दे दो, ऐसे नहीं करना है। नहीं आए तो नहीं आए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर y है ही नहीं तो y की जगह कुछ नहीं रखना। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 ही रहेगा। y बराबर 0 लिया, इसमें है ही नहीं तो ये ऐसे कैसे आ गया? x बराबर 2। तो y बराबर 0 लिया तो x का मान आ गया 2। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1 लेने पर। 2 बिंदु लेने हैं ताकि आप रेखा प्राप्त कर लो। y बराबर 1 लोगे तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2। 1 लेने पर भी x बराबर क्या आ गया? 2। ये आपके पास बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स से आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो देखो, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाओगे आप यहाँ पर 2 और 0, x का मान 2, y का मान 0। सॉरी, यहाँ पर 1 लिया तो भी यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब x का मान है आपके पास 2 और y का है 0, तो ये आ गया आपका 2 और 0। इसके बाद में आपके पास x का मान वही 2 है और y का है 1, तो 2 और 1 आपका ये आ गया 2 और 1। इससे आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ये आ गई आपकी रेखा। इसको जहाँ तक आपने ग्राफ बनाया है वहाँ तक खींच सकते हो आप। ये बिल्कुल y एक्स के समांतर होगी y एक्स के समांतर आ गई। अब ये लाइन तो आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है? इसके बाद में हमें इसका हल क्षेत्र भी दर्शाना है। अब देखो, हल क्षेत्र है वो या तो इस तरफ होगा इसके इधर, या फिर होगा इधर। क्योंकि देखो, जो जिसके अंदर ये असमीकाएं होती है उनमें हल क्षेत्र होता है या तो इधर होता है या फिर उधर होता है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इसका पता हम ऐसे लगाएंगे कि x और y का मान है वो असमीका में क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। और अगर असमीका संतुष्ट होती है तो आपका हल क्षेत्र कहाँ होता है? मूल बिंदु की तरफ होता है। अब देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं असमीका में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर
ठीक है, ये आ गया। अब देखो असमीका के अंदर y तो है ही नहीं, x है, तो x की जगह पर 0 रख दो। यहाँ पर आ गया बड़ा है या बराबर है किससे, 2 से। y की जगह पर 0 कहाँ रखे, y है ही नहीं, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये संतुष्ट हो रहा है क्या, अगर ये संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखो ये असमीका क्या बोल रही है कि 0 2 से बड़ा है या बराबर है, ये तो आप जानते हो बड़ा थोड़े है 2 से, ये क्या है, छोटा है, तो ये क्या है, गलत है। गलत का मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रही है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, असमीका संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है या फिर संतुष्ट नहीं होती है। अतः हल क्षेत्र कहाँ होगा, जब संतुष्ट नहीं है तो मूल बिंदु के विपरीत। तो हम लिखेंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब देखो मूल बिंदु के विपरीत का मतलब ये मूल बिंदु है, तो इसकी तरफ तो ये होता है, ये इधर होता है तो इसके तरफ होता है। विपरीत का मतलब दूसरी तरफ, मतलब इस लाइन से दूसरी तरफ। तो हल क्षेत्र किधर हो गया आपका, ये हो गया आपका हल क्षेत्र। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए कि हम कैसे याद रखें कि भाई हल क्षेत्र मूल बिंदु के तरफ होगा या दूसरी तरफ होगा। देखो आप एक बात को याद रखो, जब संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है तो विपरीत हो रहा है, और संतुष्ट होता है तो मूल बिंदु की तरफ होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पर ये असमीका कौन है, असमीका को छोड़ो, आप ऐसे याद रख लेना कि जैसे मान लो आपकी एग्जाम है, और एग्जाम है या स्कूल के अंदर आपका टेस्ट लगा है। अब टेस्ट के अंदर क्या है, आपके अच्छे नंबर आए हैं, बढ़िया नंबर आए हैं, तो बढ़िया नंबर देख के आपके पापा क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे ना, तो संतुष्ट होंगे तो आप क्या करोगे, पापा के पास जाओगे, घर पे जाओगे तो आप पापा के पास जाओगे जाते ही, और जाते ही बोलोगे देखो पापा मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो आप क्या करोगे, अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो आप लोग क्या करोगे, छुपने की कोशिश करोगे, पापा से दूर जाने की कोशिश करोगे। इसका मतलब विपरीत जाओगे ना, तो नंबर जैसे ही कम आएंगे तो आप ऐसे छुप के जाओगे कि नहीं पापा देख लेनी, ऐसे दूर ही भागोगे। ठीक है, तो संतुष्ट नहीं हो रहा है तो विपरीत, और संतुष्ट हो रहा है तो मूल बिंदु की तरफ आपका हल क्षेत्र होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, y इज लेस देन इक्वल -3, मतलब y -3 से छोटा है या बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपको याद है अभी बताया था मैंने, असमीका को समीकरण में बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम असमीका को समीकरण में बदलने पर, अब देखो बदल दिया, समीकरण में बदलने पर। अब समीकरण में बदलने का मतलब क्या करना है आपको, समीकरण में बदलने के लिए केवल बीच में क्या लगाना है, बराबर लगाना है। इसके बाद आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1, फिर बनाओगे आप लोग बॉक्स। अपने दिमाग में पहले ही सोचो कि आगे सर क्या करने वाले हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताएं कि सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें। अब देखो आगे है यहाँ पर y बराबर, ये हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस बार y है तो x का मान हम मानेंगे। तो आप यहाँ पर लिखो x बराबर 0 लेने पर, क्योंकि देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, y बराबर 0 लोगे तो x का मान अपने पास आएगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, x को 0 मानेंगे। तो x बराबर 0 लोगे तो आपके पास y बराबर ऐसे कैसे -3 आएगा, तो ये आ गया -3। इसी तरह से आप x बराबर लेते हो 1 लेने पर, तो भी आपके पास क्या होगा, y बराबर -3 आएगा, जिसमें अकेला चरपद होता है उसमें इसी तरह से आएगा। अब देखो ये हो गया -3, तो यहाँ पर 1 लेने पर भी क्या आ गया, -3। बनाओ सबसे पहले ग्राफ, x का 0 और y का है -3, तो -3 कहाँ पर है, ये रहा, और x का 0, तो ये हो गया आपका 0 और -3। पहले x का मान रखना है फिर y का, फिर है आपके पास 1 और -3, तो 1 है आपका यहाँ पर और 3 तो यहीं पे रहेगा, तो ये हो गया 1 और 3। ठीक है, अब इनको मिला दो, ये आपके पास इस तरह से ये सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, इतना हो गया, ये लाइन आ गई। और साथ में आपको ये भी लिख देना है यहाँ पर कि ये लाइन किसकी है, y, इसको बाद में लिखते हैं, पहले हल क्षेत्र देखते हैं। अब देखो हल क्षेत्र का पता लगाना है तो हम क्या लिखेंगे, असमीका में, अपने मन में बोलो मैं क्या लिखने वाला हूँ, बोर्ड पे आपको पहले से सब कुछ आता है। असमीका में
x बराबर 0 तथा y बराबर 10 रखने पर, 10 रखेंगे क्या? नहीं, 0 रखना है। क्या रखना है? 0। y बराबर 0 रखने पर आप सोचिए ये क्या हो गया, हमने तो 0 सोचा था, सर ने 10 बोल दिया। 0 रखने पर अब देखो इसके बाद में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर ये आ गया, तो यहाँ पर रखो आप, ये रही आपकी असमीका। x का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y की जगह पर आपको 0 रखना है, लेस देन इक्वल माइनस के 3। अब देखो बच्चों इस बार क्या है, ये बोल रहा है कि 0 छोटा है या बराबर है -3 से। छोटा है क्या 0? 0 माइनस की जो भी संख्या होती है उन सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो ये भी छुपने की कोशिश करेगा, और छुपेगा कैसे? केंद्र से दूर भाग के। तो इसका आप यहाँ पर लिखोगे असमीका संतुष्ट नहीं होती है। असमीका संतुष्ट नहीं है, अतः हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु के विपरीत होगा। समझ में आया बच्चों? अब देखो विपरीत होगा तो दर्शा दें, विपरीत कौन सा है? इधर वाला, ये तो मूल बिंदु की तरफ है आपका, ये हो गया आपका विपरीत। ये माइक हट गया, एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, 4-5 सेकंड ख़राब करूँगा मैं आपके, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दबाव नहीं है वैसे कोई आप पे। ये हो गया सेट। अब देखो आगे, मूल बिंदु के विपरीत होगा, तो मूल बिंदु के विपरीत इधर है, ये दर्शा दो आप इसको। ये हो गया जी आपका हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के साथ साथ ये आपका प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ये असमीका, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखी थी हमने, इसको लिखना है y इज लेस देन इक्वल -3। ये लगाना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास x - 2y इज लेस देन 0। अब देखो इसको कैसे करते हैं, सब पहले अपने मन में सोच लो कि आगे क्या होने वाला है। अब देखो आगे क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक ही लैंग्वेज है। असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को किस में बदलने पर? बोलो अपने मन में, असमीका को किस में बदलने पर? समीकरण में बदलने पर। जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे मेरे साथ बोलते रहो आप लोग, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बदल दिया बच्चों? नहीं बदला, बदलेंगे। किस में बदलेंगे? समीकरण में। x - 2y इज इक्वल 0। असमीका को समीकरण में बदलने के लिए क्या चेंजेस करते हैं? केवल बराबर 0 लगाते हैं, बदल गया। अब देखो वही बॉक्स बनाते हैं, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। इस बार x और y दोनों आ रहे हैं आपके पास। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो आप लोग, या फिर ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी तरह जैसे पहले ग्राफ बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे इसको, x और y। ये आ गया। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 ले लें, लो आप लोग बोल दिए तो ले लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर। अब देखो x बराबर 0 लेने पर y बराबर क्या आता है आपके पास? इस समीकरण के अंदर x की जगह पर रखेंगे हम 0 - 2y इज इक्वल 0। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल, देखो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, माइनस का 2 उधर जाएगा, इधर किस में है? इधर किस में है? गुणा में। और गुणा में है तो क्या है? उधर जाएगा तो किस में होगा? भाग में। मतलब 0/-2, और 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। अब आप कहोगे सर ये माइनस भी लगाओ यहाँ पर, तो 0 क्या होता है? ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, ये 0 ही होता है, ये इसके ना प्लस लगता है या ना ही माइनस लगता है। तो यहाँ पर x बराबर 0 लिया तो y बराबर भी आपके पास आ गया 0। अब ऐसे ही देखो, एक तो आ गया आपके पास बिंदु, एक बिंदु तो आपके पास आ गया, क्या आ गया? 0 और 0। अब देखो आप y भी 0 लोगे तो फिर x 0 आ जाएगा। तो हम इस बार क्या करते हैं वैसे ही आ गई खांसी, कोरोना नहीं है मुझे, टेंशन मत करना। अब देखो आगे है, हम कुछ और लेते हैं x का मान, कि y का मान क्या हो? 0 नहीं आए। तो हम देखो यहाँ पर सोच के देखो x का मान क्या लें, हम x का मान क्या ले लें कि y का जैसे मान लो 0 नहीं आए, जैसे हम 2 ले लें, 2 ले लें तो 2 लेके देखो, या 4 लेके देख लो, कुछ भी लेके देख लो। तो हम यहाँ पर लेते हैं x बराबर 4 लेने पर, ठीक है, x बराबर 4 लेने पर, या फिर y का ले लो, y का ले लेते हैं, एक बार x ले लेते हैं, एक बार y ले लेते हैं। y बराबर, देखो बच्चों 0 लेंगे तो x का 0 आएगा जो पहले आ गया। अब हम यहाँ पर 1 लेते हैं,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बाकी का पर्सन में हम y बराबर 0 ले रहे थे, तो लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं 1। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 0 अपने पास पहले ही आ गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर क्या आएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो x 2 1 से गुणा होकर माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा, दौड़ते दौड़ते इसमें पावर आ जाएगा और किसका बन जाएगा प्लस का। तो जब आपने y बराबर 1 लिया तो x का मान कितना आ गया 2। अब देखो, अब दर्शाते हैं इसके अंदर रेखा 0 और 0, तो आपको पता है ये रहा यहाँ पर 0 और 0। इसके बाद में आपको लेना है x की वैल्यू तो है 2 और y की है 1, तो x का 2 और y का 1 का मतलब आ गया यहाँ पर। इसको मिला दो आप, ये मिला दिया, सीधा है बिल्कुल, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ग्राफ में बिल्कुल सीधा बनाओगे, वरना बोर्ड के एग्जाम में नंबर भी आपके टेढ़े ही आएंगे। टेढ़ा बना दिया तो ये बन गया। असम्मिका क्या थी पहले? अब देखो यहाँ दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि अब हमें कैसे पता लगे कि हल क्षेत्र इधर है या उधर। देखो इसको आगे हल करते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं असम्मिका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, चलो रखते हैं। देखो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये रही आपकी, ये है आपकी असम्मिका। यहाँ पर x की जगह 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर भी 0, ये छोटा है 0 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी बन गया 0, ये हो गया 0 माइनस 0, ये छोटा है 0 से, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब देखो आपको दोनों तरफ 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा ना कि आपके पास मान लो ऐसे आ जाए कि असम्मिका क्या है, संतुष्ट है। तो संतुष्ट होगी तो मूल बिंदु की तरफ होगा या विपरीत होगा। अब ये इसके बीच में से ही गुजर रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है कि ये किधर होगा, हल क्षेत्र आपका इधर होगा या उधर, क्योंकि मूल बिंदु से ही गुजर रहा है अब तो, ठीक है ना। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब दोनों तरफ 0 आ जाता है तब हमें क्या करना है, या ऐसे मान लो कि ये रेखा होती है मूल बिंदु से गुजरती है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर दोनों तरफ क्या लिखना है, एक तरफ तो x लिखना है और एक तरफ y लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे x और यहाँ पर y। पहले x का मान आता है ना, तो पहले x ही लिखोगे आप और फिर बाद में क्या लिखोगे y। उसके बाद में जो असम्मिका में चिन्ह है वो लगाना है। अगर बड़ा वाला है तो बड़ा, लेस देन है तो लेस देन, और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन। यहाँ पर लेस देन है तो हमने लेस देन लगा दिया। अब ये इसका मतलब समझो, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब है x छोटा है और y बड़ा है, ये बोल रहा है ना ये। तो y बड़ा है तो हल क्षेत्र उधर होगा जिधर y का मान बढ़ रहा है। देखो बच्चों इधर देखो, y का मान बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है? नहीं, कम हो रहा है, क्योंकि माइनस का मतलब कम होता है। और इधर देखो y का मान बढ़ रहा है, तो हल क्षेत्र आपका किधर होगा, इधर होगा। तो ये हो गया आपका हल क्षेत्र, ठीक है। समझ में आया? जब केंद्र से गुजरे तो आपका हल क्षेत्र इधर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख दोगे 2x माइनस 2y इज लेस देन 0, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हल क्षेत्र किधर होगा, y के बढ़ते हुए मान की तरफ होगा। क्लियर है? ये आपका पर्सन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 6। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। जैसे जैसे मैं सोल्व करता हूं आप अपने मन में पहले ही सोचते रहो कि आगे सर क्या बोलने वाले हैं, बोर्ड पे क्या लिखने वाले हैं। देखो सबसे पहले सभी क्वेश्चन में कर रहे हैं हम असम्मिका को बदल रहे हैं किसमें, असम्मिका को किसमें बदल रहे हैं, असम्मिका को समीकरण में बदलने पर। किसमें बदलने पर, समीकरण में बदलने पर। ये हो गया क्लियर, बदल दो, लिख दिया तो बदल भी दो। अब 2x प्लस 3y बराबर 6, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल 6। जैसे ही बराबर आ जाता है असम्मिका किस में बदल जाती है, समीकरण में बदल जाती है। अब देखो इसके बाद में आगे आपके पास आएगा, क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 देना है। 1 नंबर देने के बाद आगे क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो चलो बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ये बन गया बॉक्स, बना लिया बॉक्स। इसके बाद में ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया y। एक बार अब आपको क्या करना है, एक बार x बराबर 0 लेना है और एक बार y बराबर 0 लेना है।
आप सोचो आगे क्या होगा, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, थोड़ा मेरे को भी ये लगे कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो x और y, x की जगह पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिख लो x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, x की जगह 0 आया तो y की जगह, y कैसे आएगा, पहले ऐसे लिखेंगे हम, 2 इंटू एक्स की जगह पर 0 आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल 6। बच्चों ये तो बन जाएगा पूरा का पूरा 0, यहाँ पर प्लस 3y इज इक्वल 6। इसका कोई मतलब नहीं है, y आपके पास आ जाएगा 6/3, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, 3 उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लिख दो, x लिया आपने 0 तो y आपके पास आ गया 2। अब देखो भाई x बोल रहा है मैं तो आ गया 0, y तू भी आ जा, तो y को भी 0 ले लेते हैं, y बराबर 0 लेने पर, ये लो जी ले लिया, y बराबर 0 लेने से ही काम नहीं चलेगा। अब जो समीकरण है उसके अंदर y की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल 6। क्लियर है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 2x ऐसे कैसे, प्लस में 0 बराबर 6, यहाँ पर आ जाएगा 0 का कोई मतलब नहीं, 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो अपॉन में, तो यह आ जाएगा 6/2 इज इक्वल 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया 6/2 बराबर 3, तो जब आपने y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आ गया, 3। यहाँ से आप रेखा प्राप्त कर लोगे। देखो x बराबर, पहले लाइन बना लेते हैं 0 और 2, या पहले ये भी पता लगा ले हल क्षेत्र किधर है, ये भी कर लेते हैं, फिर ग्राफ एक साथ बना देंगे। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा, आप क्या करोगे, असमीका में, आप सोचो अपने मन में क्या लिखने वाला हूँ मैं, असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, अब देखो लिखने से ही काम नहीं चलेगा, रखेंगे भी हम। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, y की जगह भी 0 रख दिया और x की जगह भी 0। अब इसको सोल्व कर दो, ये भी 0 प्लस ये भी 0, ये आ गया 6, ये आ गया 0 लेस देन इक्वल 6। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 0 है वो 6 से छोटा है या बराबर है, बताओ छोटा है क्या, है, छोटा है, सोचने की कौन सी बात है, 0 6 से छोटा है। मेरी एक्सप्रेशन देख के चेंज हो रहे हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे 6 छोटा है, छोटा होगा मतलब क्या है, संतुष्ट है। असमीका क्या है बच्चों, संतुष्ट है, असमीका संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो हल क्षेत्र किधर होगा, हल क्षेत्र आपका होगा मूल बिंदु की तरफ। इस बार आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, अब तो आप दौड़ते हुए जाओगे पापा के पास और उनको बताओगे देखो देखो मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं, पापा बोलेंगे और मेरे बेटा इतने अच्छे नंबर लाया है, मूल बिंदु की तरफ होगा। ये लो, अब देखो ये हो गया। अब रेखा दर्शा लो इसके अंदर, x 0 और y 2, तो x का 0 और y का 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये हो गया 0 और 2। क्लियर है। इसके बाद में है आपके पास y का 0 और x का 3, y का 0 x का 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 और 3। इन दोनों को मिला दो, ये मिला दिए, ये इधर चली जाएगी इधर से। अब देखो हल क्षेत्र किधर है, मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु इधर है तो इधर होगा, तो ये हो गया आपका हल क्षेत्र इधर। आगे तक कितना भी कर सकते हो आप लोग इसको इस तरह से, ये लो जी। और यहाँ पर आप साथ में ये असमीका लिख दोगे, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6। ये आपका पर्सन कंप्लीट हो गया। रुको रुको रुको, मैं एक बात बताना भूल गया। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।